श्रीमान चेन, ये बहुत दुखद है। आपको अंतिम चरण का पेट का कैंसर है। पेट के सीटी स्कैन से पता चलता है कि आपके पास बहुत समय नहीं बचा है। हेलो, क्या बात है? क्या तुम अभी तक व्यस्त हो? मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं बहुत व्यस्त हूँ। अपनी समस्याएं खुद हल करो। तांग जिन्यू, मैं मरने वाला हूँ। हर कोई मुझसे ईर्ष्या करता है क्योंकि मेरी पत्नी सुंदर और सक्षम है। एक सीईओ पत्नी, लेकिन 5 साल की शादी के बाद मैंने उसके करियर के लिए घर का काम करना स्वीकार किया। बदले में सिर्फ उपेक्षा मिली। चूंकि मेरा अस्तित्व बेमानी है, तो बेहतर है साफ साफ कह दूं। मैं वापस आ गया हूँ। तुम मुझसे क्या कहना चाहती थी? तांग जिन्यू, चलो तलाक ले लेते हैं। तुम क्या कह रही हो? मैंने तलाक के कागजात तैयार कर लिए हैं, तुम उन पर हस्ताक्षर कर दो। हम अच्छे से अलग हो जाते हैं। चेन लुओ, लगता है तुम्हें अमीर घर में शादी करने के ये अच्छे दिन बोर हो गए हैं। अब शैतानी करने लगे हो। तलाक से मुझे धमकी दे रहे हो। यह बिल्कुल बेतुका है। मैंने पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं। शादी की अंगूठी यहां रखी है। तुम अपना ख्याल रखना। बेबी, दामाद जा रहे हैं। तुम उन्हें रोक क्यों नहीं रही हो? बेबी, जरूरत नहीं। मैं 3 तक गिनती करूंगी। वह जरूर वापस आ जाएगा। 3, 2। बेबी, दामाद सच में वापस नहीं आए। लगता है इस बार वो सच में जाने वाले हैं। तो उन्हें जाने दो। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह तांग परिवार के दामाद का पद छोड़ देंगे। क्या चेन लुओ अभी तक माफी मांगने वापस नहीं आए? अभी तक नहीं। उनका गुस्सा तो बड़ा है। क्या मैं दामाद को फोन करूं? जरूरत नहीं। वह आराम से रहने के आदी हैं, क्योंकि उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया है। बाहर कष्ट झेलने के लिए तो उन्हें बाहर ही रहने दो। जब वह सहन नहीं कर पाएंगे, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा और वह खुद वापस आ जाएंगे। इस दलिया का स्वाद पहले जैसा क्यों नहीं है? बेबी, आप जो दलिया पहले पीती थी, वो दामाद हर दिन सुबह 5 बजे उठकर बनाते थे। 3 घंटे लगाकर, सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया हुआ दलिया। वह सुबह 5 बजे उठकर खुद मेरे लिए बनाता था। हाँ, तुम्हारी और दामाद की शादी को 5 साल हो गए हैं। दामाद न सिर्फ रोज सुबह जल्दी उठकर तुम्हारा नाश्ता तैयार करता था, बल्कि तुम्हारे ऑफिस से आने से पहले ही तुम्हारे नहाने का पानी भी रख देता था। मैंने तुमसे शादी की है तुम्हें आराम करवाने के लिए नहीं। हालांकि तुम एक छोटे शहर के साधारण परिवार से हो, लेकिन नहाने का पानी रखना भी नहीं आता। ये कैसे हो सकता है?
उस दिन के बाद से तुमसे जुड़ा हर काम दामाद खुद ही करता था, किसी और को नहीं सौंपता था। हमारे टैंक परिवार ने भी उसके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया, चाहे वह कितना भी नखरे दिखाए। लेकिन घर छोड़कर भागना तो ठीक नहीं है। चेन लो, तुम बाहर निकलो। कितने दिन हो गए? मैंने जो पेंटिंग बनाने को कहा था वो कहाँ है? धीरे बोलो, तुम्हारी दीदी इतनी मेहनत से काम करती है। अगर अभी आराम कर रही हो और तुमने शोर मचा दिया तो क्या होगा? अरे माँ, मेरी दीदी तो काम का दीवाना है, वो अभी घर पर नहीं होंगी। आज मैं अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगा। चेन लो इस घर जमाई आदमी को। चेन लो, बाहर निकलो। ठीक है, अंदर आकर बात करते हैं। मेरा यह भाई कब से इतना उद्दंड और अनुशासन नहीं हो गया है। ज़ेउस साहब का स्वभाव ही ऐसा है, वो हमेशा दामाद को परेशान करते रहते हैं। हम नौकरों को देखकर भी दामाद पर तरस आता है। मुझे लगता था कि वह मेरे घर में अच्छे से रह रहा है, पता नहीं था कि उसे इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। चेन लो, हैंडसम, तुम बाहर निकलो। तुमने चेनलुओ को क्या कहा? दीदी, तुम घर पर हो? आगे से अगर मैंने तुम्हें अनुशासन तोड़ते सुना तो जाकर अच्छी तरह सीखो, समझे? अच्छा, समझ गया। तुम अपने भाई पर इतना सख्त क्यों हो रही हो? चेनुओ ने तो कुछ कहा भी नहीं। अरे, चेनुओ कहाँ है? मैंने उससे तलाक ले लिया है। बहुत अच्छा किया दीदी, मुझे हमेशा लगता था कि चेनुओ तुम्हारे लायक नहीं है। अब तुम दोनों का तलाक हो गया है, ये और भी अच्छा है। बिल्कुल, मेरी बेटी इतनी प्रतिभाशाली है, उसे अपने बराबर के किसी अमीर परिवार के लड़के से शादी करनी चाहिए। वह चेनुओ क्या है? बस एक बेकार घर जमाई है, तुम्हारी किसी काम का नहीं है। दीदी, मेरी राय में तो यूनजो भैया ही तुम्हारे सबसे ज्यादा लायक है। मुझे कुछ काम है, तुम लोग अपना ध्यान रखो। जिन्यू, दीदी, एक गिलास पी लो ना। दूर हो जाओ। यूयू, चेनुओ को पता है कि तुम्हें पेट की समस्या है। वह कभी तुम्हें शराब पीने नहीं देता। तुमने उसे कैसे मनाया? मेरे पास आने के लिए? हाँ, पूरी जिंग क्वायर में किसे नहीं पता। तुम्हारे घर का वह दामाद सबसे सख्त है, कभी तुम्हें शराब नहीं पीने देता। बिल्कुल सही। पिछली बार जब हमने मिस को शराब पिलाई थी, चेनुओ ने मिस की जगह 2 बोतल व्हाइट वाइन पी ली। सीधे इमरजेंसी में पहुंच गया, बस बाल बाल बचा। यूयू, तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम चुप क्यों हो? चेनुओ कहाँ है? वह नाराज होकर अपने गांव चला गया। यूयू, तुम क्या बकवास कर रही हो? चेनुओ का कोई गांव नहीं बचा। तुम क्या कह रही हो? चेनुओ के माता पिता के गुजरने के बाद उसके घर को उसके बुरे रिश्तेदारों ने छीन लिया। तुम्हें यह बात नहीं पता थी? चेनुओ तो बहुत पहले ही अनाथ हो गया था। मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, चेनलुओ के अनाथ होने की बात तुम्हें पता थी? हुजूर, मुझे पता है। 3 साल पहले दामाद जी के माता पिता की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। शव भी पूरे नहीं मिले। दामाद जी को बहुत बड़ा झटका लगा। मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? मिस टैंग, दामाद जी उस समय आपको बताना चाहते थे, लेकिन आपकी कंपनी का आईपीओ सफल हुआ था। आप बहुत व्यस्त और उत्साहित थीं। आपने दामाद जी को घर की बातें करने ही नहीं दी। मैंने उसे बताने नहीं दिया। कंपनी का आईपीओ सफल हुआ, सभी शेयर धारकों को विला इनाम में मिला। हेलो चेनलुओ, यह काम का समय है। घर गृहस्थी की छोटी मोटी बातें लेकर मुझे परेशान मत करो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या मैंने गलती की थी? इसलिए चेनलुओ तलाक चाहता है। मिस टैंग, दामाद जी का फोन है। चेनलुओ, आखिरकार तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ? मिस, मैं चेनलुओ का अच्छा दोस्त हूँ। शेंग हौरान, आज अचानक संपर्क कर रहा हूँ। मैं से पूछना चाहता हूँ कि आप और अलुओ का तलाक हो गया है, तो संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा? 1 महीने से कोई संपर्क नहीं और सीधे पैसे की बात। वह चेनलुओ कब से इतना पैसा खर्च हो गया? मिस, हम ज्यादा नहीं चाहते, सिर्फ 10,000। चेनलुओ को बोलो, पैसा चाहिए तो खुद आकर ले जाए। हेलो हेलो, मैं तो सोच रही थी कि मैं उसका कर्जदार हूँ। असल में उसने यह सब पैसे के लिए है। तुम और तांग जिन्यू इतने सालों से शादीशुदा हो। मैंने उसे फोन करके 1 लाख रुपए मांगे, पर उसने देने से मना कर दिया। हाओरान, उसके पास मत जाओ। आलू, तुम इतनी बीमार हो गए हो, तुम उसे क्यों नहीं बता रहे? वह काम में व्यस्त है, उसे बताने से कुछ फायदा नहीं। लेकिन तुम्हारी बीमारी के लिए हमारे पास जो पैसे हैं वे पर्याप्त नहीं हैं। जाने से पहले एक दिन अपने लिए जीना, यह सार्थक है। आलू,
डॉक्टर। मरीज गंभीर है, तुरंत सर्जरी की तैयारी करो। मिस्टर तांग, क्या आप वाकई अपने दामाद को पैसे नहीं देंगे? अगर दामाद को सचमुच जरूरत हो तो क्या होगा? उसे क्या जरूरत हो सकती है? इन सालों में हमने उसके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया। मुझे पता है उसे पेंटिंग पसंद है, आयातित रंग, खरगोश के बालों वाले ब्रश, जर्मनी जल, क्या कुछ भी सर्वोत्तम नहीं है? वह कुछ भी बेच दे तो कुछ समय चल जाएगा। वह क्यों नहीं बेचता? और हमेशा मुझसे पैसे मांगता रहता है, क्योंकि वह लालची है, कभी संतुष्ट नहीं होता। अच्छी जिंदगी छोड़कर तलाक लेने पर अड़ा हुआ है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन मैंने सुना है आपने दामाद को जो पेंटिंग के सामान दिए थे और दामाद का पेंटिंग बॉक्स जब दामाद चला गया एक भी चीज नहीं ले गया। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ वे सारे पेंटिंग के सामान दामाद के स्टूडियो में है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप खुद जाकर देख सकते हैं। यह नहीं हो सकता। उसे ये चीजें इतनी प्यारी थीं, वह क्यों नहीं ले गया? वह उसने मेरी इतनी सारी पेंटिंग बनाई है। क्या मैंने सचमुच उसे गलत समझ लिया? मिस्टर तांग, दामाद की पेंटिंग में सिर्फ आप ही है। वह इतने दृढ़ निश्चय के साथ चला गया। वह आपसे तलाक लेने पर पूरी तरह अड़ा हुआ है। नहीं, यह नहीं हो सकता। जरूर वह कोई चाल चल रहा है। मैं उसके जाल में नहीं फंसने वाली। मिस्टर तांग, चेन लुओ। मैंने सपने में कैसे देखा कि वह मर गया? मिस्टर तांग, क्या कोई बात है? चेन लुओ, क्या उसने हाल ही में फोन किया है? नहीं। मिस्टर तांग, आप फिर से पूरी रात नहीं सोए? नींद नहीं आ रही। क्या काम पर जाने का समय हो गया? मिस ली सीरो आपका कार्यालय में इंतजार कर रही हैं। उनका कहना है कि जरूरी बात है। पता चला। जिनयू, अब जब हम शादीशुदा हैं, तो हमारी चीजों को एक साथ रखना चाहिए, तभी तो हम पति पत्नी हैं। आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। झूठा। जिनयू, देखो, यह मग मैंने आज ही खरीदा है। आगे से हमारी हर चीज जुड़े में होनी चाहिए। हाँ, बहुत सुंदर है। मुझे ढूंढ रहे थे? आखिरकार आ गए। यून जो आज रात पार्टी रख रहे हैं। पुराने सहपाठियों को फूयू रिजॉर्ट में बुलाया है मिलने के लिए। खास तौर पर कहा है कि तुम्हें जरूर आना है। नहीं जाऊंगी। क्यों? पहले तो तुम और सुयुन छो पागलों की तरह प्यार करते थे। अगर तुम और चेन लू अचानक शादी न कर लेते तो आज तुम्हारा बच्चा भी बड़ा हो गया होता। सुयुन छो ने इतने साल तुम्हारा इंतजार किया। क्या तुम्हें दिल नहीं दुखता? मुझे तो चेन लुओ के लौटने का इंतजार करना है। तुम्हें चेन लू पसंद तो नहीं आ गए? बिल्कुल नहीं। मुझे चेन लुओ कैसे पसंद आ सकते हैं? चलता हूँ। एक और व्यक्ति जो प्यार में है पर खुद नहीं जानता। तुम्हें चेन लुओ पसंद तो नहीं आ गए? चेन लुओ, तुम्हारी हिम्मत है तो कभी वापस मत आना। मैडम, जब हम जमाई साहब के कमरे की सफाई कर रहे थे तो हमें एक चीज मिली। यह क्या है?
ये जमाई साहब का एक पुराना फोन है, इसमें एक वीडियो है, आप इसे देखें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। चेन लुओ, तुम इस बार क्या नया तमाशा करने वाले हो? आज 29 मई 2019 है। जिनयू, हमने शादी कर ली, मैं बहुत खुश हूँ। जिनयू, आज 2020 का चीनी नव वर्ष है, नया साल मुबारक हो। तुम 6 महीने से काम कर रहे हो, वापस नहीं आए। पता नहीं तुम ठीक से खा पी रहे हो या नहीं, ठीक से सो रहे हो या नहीं। देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक किताब खरीदी है, यह बहुत अच्छी है। जब तुम वापस आओगे, मैं तुम्हें सुनाऊंगी। 2021 की शरत है, तुम कभी घर आकर आराम करते हो, फिर भी काम ही करते रहते हो, इतना भारी काम। मुझे डर है कि कभी तुम इसे संभाल नहीं पाओगे। आज 2023 की सर्दी है। मैंने सुना है कि तुम्हें किसी से प्यार है। क्या मुझे छोड़ देना चाहिए? यह क्या है? क्या यह उसकी नई चाल है? मिस, अगर तुम नहीं समझती, तो चलो साहब के कमरे में देखते हैं। सुबह 5 बजे जिनवायु को काम पर जाना है। मुझे उठकर उसके लिए दलिया बनाना है, उसका पेट खराब है। मिट्टी के बर्तन में धीरे धीरे पकाना होगा। जिनवायु को चिकन सूप पसंद है, लेकिन ज्यादा नमक नहीं डालना। जिनवायु को आम से एलर्जी है, आज से घर में एक भी आम नहीं आएगा। 18 दिसंबर जिनवायु को हैशिंग के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाना है। उसकी ऊनी दुपट्टा पहले से निकाल लेना होगा। नए साल का पहला दिन 15 जनवरी क्यूक्सी फेस्टिवल, बाद में जमीन देंगे। हमें भी साहब के जाने के बाद साहब के कमरे की सफाई करते समय ये नोट्स मिले। इन नोट्स में छोटी बड़ी सभी बातें लिखी हैं। सच्चा प्यार करने वाला ही ऐसा करता है। मिस, अगर तुमने साहब को खो दिया, तुम्हें पछतावा होगा। नहीं, पछतावा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं होगा। मिस, आज से किसी को भी अनुमति नहीं है चेनलुओ का नाम लेने की, मानो वह मर गया हो। मिस, डॉक्टर, मेरे दोस्त का क्या हाल है? श्री चीन की बीमारी लाइलाज है, आगे इलाज कराने से बस उनकी पीड़ा बढ़ेगी। तुम अच्छे से उनसे विदा लो। श्री चीन की बीमारी अब ठीक नहीं हो सकती, आगे इलाज से सिर्फ उनकी तकलीफ बढ़ेगी। तुम उनसे अच्छी तरह अलविदा कह लो। आउरन, एलुओ, तुम होश में आ गए। मुझे पता था तुम नहीं मरोगे। मैं तुम्हें एलिजान के पास भेजता हूं, वो तुम्हें विदेश इलाज के लिए ले जाएगी। वह मुझसे मिलना भी नहीं चाहती, फिर मैं उससे अपनी जान बचाने की भीख क्यों मांगू? लेकिन आउरन, तुम मुझसे वादा करो। ठीक है, मैं वादा करता हूं। तो मैं चिंता मुक्त हूं। अलुओ, मैं फिर से चेनलुओ के मरने का सपना क्यों देख रही हूं? मिस्टर टैंग, क्या अभी तक चेनलुओ का कोई पता नहीं चला? नहीं, बस जब उन्होंने फोन किया था उसके बाद से कोई खबर नहीं मिली है। तो जियांगनान जाओ और उसे बांधकर मेरे पास ले आओ। क्या आप उनके लिए कोई संदेश भेजना चाहेंगे? चेनलुओ को बता दो, अगर वह वापस आने को तैयार है तो कीमत कोई मायने नहीं रखती। जी। क्या चेनलुओ मिल गया? माफ कीजिए मिस्टर टैंग, हमने पूरा एक हफ्ता खोजा, लेकिन अभी भी उनका कोई पता नहीं चला। चेनलुओ, अगर तुम्हारे पास दम है तो कभी वापस मत आना। दोस्त, मेरी एक बात सुनो। अगर तुम्हें सच में चेनलुओ की परवाह है, तो जाओ और उसे मनाकर वापस ले आओ। उसे खोने का इंतजार मत करो, नहीं तो पछताओगी। बकवास। मैं टैंग परिवार की एकमात्र उत्तराधिकारी हूँ।
व्यापार की दुनिया में मेरी चलती है। मैं एक आदमी के सामने झुकने वाली कौन होती हूँ? मैं पहले एक फोन उठाती हूँ। हेलो, क्या हुआ? क्या कहा तुमने? क्या हुआ? मुझे लगता है मुझे पता है चेनलुओ कहाँ है। वह कहाँ है? डैनजियांग रोड, विला नंबर 51। कार तैयार करो। मैं खुद जाकर उसे पकड़ कर लाऊंगी। यू अंदर जाने से पहले खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लो। तैयार? मानसिक रूप से किस बात के लिए तैयारी करूं? चेनलुओ ने कोई समझ नहीं किया। एक भी खबर नहीं। वह मुझे किस बात के लिए तैयार करना चाहता है? टैंग जिन्यू, मेरी एक बात सुनो। पहले खुद को तैयार कर लो, नहीं तो मुझे डर है तुम सहन नहीं कर पाओगी। छोड़ो भी। कम से कम 5 साल की यादें हैं। मैं उसे एक और मौका दूंगी। चेनलुओ, तुम बाहर निकलो। यह कौन है? महोदया, क्या आप यहाँ शामिल होने आई हैं? श्री चेनलुओ के अंतिम संस्कार में चेनलुओ, श्राद्ध। नहीं, यह कैसे संभव है? यू तुम ठीक हो ना? मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं होगा। आज से सभी लोग चेनलुओ का नाम लेना बंद कर दें। मान लो कि वह मर गया है। यू पहले शांत हो जाओ। शायद यह झूठा है। चेनलुओ का भाग्य बहुत बड़ा है। उसके साथ इतनी आसानी से कुछ बुरा नहीं हो सकता। हाँ, तुम सही कह रहे हो। चेनलुओ मर नहीं सकता। यह निश्चित रूप से उसकी प्रतिकार है। वह बस इस चरम तरीके से मुझे पछताना चाहता है। तुरंत शोक सभा हटा दो। मुझे चेनलुओ से मिलना है। चेनलुओ को बुलाओ, नहीं तो मैं यह सब तोड़ दूंगी। अपना गंदा हाथ हटाओ। चेनलुओ को मत छुओ। तुम ही चेनलुओ के अच्छे दोस्त हो, शेहाओ, है ना? चेनलुओ कहाँ है? वह कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। क्या तुम उससे मिलने लायक हो? मैं उसकी पत्नी हूँ। आलुओं की पत्नी? क्या वो बहुत पहले नहीं मर गई थी? जब तुम्हारे परिवार ने उसे नाक के बल बैठाकर निकम्मा कहा, जब तुम्हारे दोस्तों ने उसे 2 बोतल शराब पिलाई और पेट के कैंसर का पता चला, तब मुझे कैसे पता नहीं चला कि उसकी कोई पत्नी भी है? पेट का कैंसर? चेनलुओ का शरीर तो पूरी तरह ठीक था। उसे पेट का कैंसर कैसे हो सकता है? आलुओ, सुन रहे हो? यही है तुम्हारी वो पत्नी जिससे तुम इतने साल प्यार करते रहे। उसे तो ये भी पता नहीं कि तुम्हें पेट का कैंसर है। बस करो चेनलुओ, यह तुम्हारी मेरे प्रति प्रतिकार है ना? तुमने इतनी मेहनत से मुझे यहाँ बुलाया, बस मुझे पछताता देखना चाहते थे। अब तो मैंने सब पकड़ लिया है। तुरंत बाहर आ जाओ। यू ऐसा मत करो। चेनलुओ शायद वास्तव में वह बस मुझसे नाराज है। वह मरने का साहस नहीं करेगा। तांग जिन्यू, तुम क्या करने जा रहे हो? मुझे आलुओं के मरने पर विश्वास कराना बिल्कुल असंभव। मैं ताबूत खोलकर शव की जांच करूंगी। तांग जिन्यू, तुम कमीने हो। वो तो जा चुका है। क्या तुम उसे शांति से नहीं रहने दे सकते? तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा। बस यह साबित करने के लिए कि आलुओ नहीं मरा है। क्या होगा अगर मैं श्रापित हो जाऊं? मुझे पता था। ताबूत में वाकई कोई नहीं है। यह सब तुमने मुझे धोखा देने के लिए जानबूझकर किया है। चेनलुओ वास्तव में मरा नहीं है। चेनलुओ, मेरे पास अब और समय नहीं है तुम्हारे साथ मजाक करने का। मैं 3 तक गिनती करता हूँ। अगर तुम बाहर नहीं आए तो हम कभी नहीं मिलेंगे। 3, 2, वनगु चांग किंग। श्री शेंग, हमने आपकी आवश्यकता के अनुसार आपके दोस्त का अंतिम संस्कार किया है। ये श्री चेनलुओ का अस्थि कलश है। वन गु चांग किंग, कृपया संयम बरतें। अस्तियान। क्या तुम एलुओ को आखिरी बार देखना नहीं चाहती थी? अब तुमने देख लिया। मुझे विश्वास नहीं होता। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुमसे ज्यादा चाहती हूँ कि एलुओ जीवित होता, लेकिन वो मर गया।
जबकि तुम जैसा कचरा जीवित है और वो मर गया। यह असंभव है। तुम सिर्फ एक टूटे हुए अस्थि कलश से मुझे यकीन दिलाना चाहते हो कि एलुओ मर गया है। उसे मेरे सामने ले आओ। तंग जिनवायु, एलुओ ने तुम्हें मौका दिया था, तुमने उसे गवा दिया। जिस दिन एलुओ को एडवांस स्टेज का पेट का कैंसर पता चला, उसने तुम्हें फोन किया था। तुमने कहा कि तुम ऑफिस में व्यस्त हो, लेकिन अंदाजा लगाओ क्या हुआ। उस दिन एलुओ अस्पताल के कॉरिडोर में था और उसने तुम्हें देखा। तुम पुरानी प्रेमिका के साथ रहे थे, जिसे लोग शुक्र था। तंग जिनवायु, अपने पति को छोड़कर उस कमीने पुराने प्रेमिका के साथ जाना, क्या तुम इंसान हो? हेलो, क्या बात है? जिनवायु, तुम कहाँ हो? ओए, जिनवायु को सिरदर्द है। मैं ऑफिस में बहुत व्यस्त हूँ। कोई भी समस्या हो तुम खुद हल करो। एलुओ की सबसे बड़ी इच्छा थी तुमसे सारे संबंध तोड़ना। जल्दी से इस तलाक के समझौते पर हस्ताक्षर करो और अपनी पुरानी प्रेमिका के पास जाओ। तंग जिनवायु, हस्ताक्षर कर दो ताकि एलुओ शांति से जा सके। चिंडो, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मर गए हो। मैंने तलाक का समझौता हस्ताक्षर कर दिया है। अगर तुम्हें चाहिए तो खुद आकर मुझसे ले जाओ। खोजो, मुझे चेनलुओ ढूंढना है। जीवित हो तो व्यक्ति देखना है, मरा हो तो लाश देखनी है। जी श्रीमती टैंग, हम अभी तक जमाई साहब का पता नहीं लगा पाए हैं। शायद जमाई साहब वास्तव में। अगर जियांगनन में नहीं मिला तो दूसरी जगहों में ढूंढो। इतना बड़ा है, मुझे विश्वास नहीं होता। उसके बारे में कोई खबर नहीं है। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा दामाद का पता लगाने के लिए। मिस ली, श्री टैंग हमेशा दामाद को पसंद नहीं करते थे। दामाद की मौत की खबर सुनकर इतनी बड़ी प्रतिक्रिया क्यों? अरे, यह प्रतिक्रिया तो हल्की है। प्रेमी को खोने का दर्द अक्सर देर से महसूस होता है। जब यूयू धीरे धीरे होश में आएगी, शायद और दुखी होगी। हेलो श्री चेन, आपका दोस्त होश में आ गया है, जल्दी अस्पताल आइए। अलू होश में आ गया? ठीक है, मैं अभी आता हूं। चेन लो, उठो। अलू, तुम आखिरकार होश में आ गए। अलुओ, क्या मैं मर नहीं गया? क्या बकवास कर रहे हो? तो तुम जीवित हो ना? तुमने मुझे मार दिया। आगे से वो शब्द मत कहना। ये कहते हैं बड़ी मुसीबत से बचने के बाद बड़ा भला होता है। टैंग समूह के अध्यक्ष टैंग जिन्यो, पति के शोक के कारण कंपनी के सभी सहयोग रोकने का संदेह। अलुओ, माफ करना, मैंने तुमसे बात किए बिना। मैं वास्तव में नहीं चाहता कि वो बुरी औरत आराम से रहे। कोई बात नहीं, इस बार जीवित बचकर मैं समझ गया। पहले मैं हमेशा उसके पीछे भागता रहा, खुद को एक परछाई की तरह जिया। बेकार। सही कहा, आगे से हमें खुद के लिए जीना चाहिए। हावरन, तुमने मुझे बचाने के लिए काफी पैसे उधार लिए। नहीं, इस बार तुम्हारा होश में आना पूरी तरह डॉक्टर किंग की वजह से है। उन्होंने न सिर्फ दवा से तुम्हारी जान बचाई, बल्कि हमारे लिए अस्पताल की दान सहायता के लिए आवेदन किया। इलाज का खर्च माफ हो गया। डॉक्टर किन। क्या हुआ? मुझे लगता है मैंने इस डॉक्टर किन को देखा है। तुम इतने दिनों से बेहोश थे, डॉक्टर किन को कैसे देख सकते हो? हाँ सही है, बेहतर होगा जब मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊं। मैं डॉक्टर किन का ठीक से धन्यवाद करूंगा। श्री टैंग, चेनलुओ मिल गया है। श्री टैंग, इस फाइल पर आपने गलत नाम साइन किया है। आगे से चेनलुओ के अलावा दूसरे कामों से मुझे परेशान मत करो। खुशी जैसी चीज हमेशा खोने के बाद ही धीरे धीरे पता चलती है। श्री टैंग, आप यह सब क्यों कर रहे हैं?
बड़ी बहन, सिर बहुत दर्द कर रहा है। चेन लुओ कहाँ है? उसे बुलाओ मेरे लिए हैंगओवर का सूप बनाने। बड़ी बहन, आपने फिर इतना क्यों पी लिया? दामाद यहाँ नहीं है। तुम अपना ख्याल रखना। चेनलुओ, अरे यार। चेनू यह गरीब आदमी बाहर रह नहीं पाया, आखिरकार वापस आ ही गया। मेरे ख्याल से उसे पता है कि तांग परिवार के बिना बाहर जीवित नहीं रह सकता। दुर्भाग्य से हमारा तांग परिवार ऐसी जगह नहीं है जहाँ वो चाहे आए और चाहे चला जाए। वह तुम्हारा जीजा है। तांग ज़ेयू, तुम इस तरह बात कर रहे हो। दीदी, क्या तुम इन दिनों ऑफिस में नहीं थी? अचानक कैसे वापस आ गई? तुम लोग आज क्या करने आए हो? जिन्यू, माँ जानती है चेनुओ के घर से चले जाने के बाद से तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, इसलिए युनजो वापस आए हुए काफी समय हो गया है। क्यों न उसे तुम्हारे साथ रहने दिया जाए? माँ, मेरी और चेनलुओ की 30 दिन की डिवोर्स कूलिंग पीरियड अभी खत्म नहीं हुआ है। इतनी जल्दी किसी को मेरे पास भेज रही हो? माँ तो तुम्हारी चिंता कर रही है। जब तुमने चेनुओ से शादी की थी, वह भी एक आवेग में थी। तुम भी उसे पसंद नहीं करती थी। अब तलाक हो गया है तो ठीक है। जब शादी के लिए जल्दी करवा रही थी वो आप थीं। अब तलाक के लिए कह रही है वो भी आप ही है। लेकिन चेनुओ, वह तो एक घर जमाई बेकार आदमी है। हमारे परिवार का तो एक भी फायदा नहीं किया। यह युनजो, वह अलग है। वह सु परिवार का इकलौता बेटा है। पूरे 5 साल तुम्हारा इंतजार किया। एक अच्छा आदमी है। देखो माँ, यह सब तुम्हारे भले के लिए है बिटिया। चुप रहो, फिर कभी नहीं सुनना चाहती। सु युनजो यह नाम। बड़ी बिटिया, गुस्सा शांत करो। वहां क्या देख रहे हो? जल्दी नीचे जाओ। दीदी, माँ कैसे भी हो तुम्हारे बारे में सोच रही है। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? माँ, मुझे याद है तांग परिवार की महीने की मेडिकल चेकअप आपने ही तो करवाई थी ना? तुम्हें यह बात कैसे याद आई? क्या चेनुओ ने तुम्हारे सामने कुछ कहा है? अरे मैं तुमसे कहती हूँ, यह चेनुओ, इसकी मुंह से एक भी सच्ची बात नहीं निकलती। क्या उसने फिर तुम्हारे सामने बीमार होने का नाटक किया? कहा कि हमने उसके साथ बुरा व्यवहार किया? चेनलुओ ने नहीं कहा। तो फिर तुम्हें शक है कि माँ ने जानबूझकर उसके साथ बुरा व्यवहार किया? अरे, हमारा तांग परिवार छोटा मोटा परिवार नहीं है। घर में ही प्राइवेट डॉक्टर है। चेनुओ को तो कोई बीमारी है ही नहीं। जरूर झूठ बोल रहा है। निजी डॉक्टर को बुलाओ। मैं देखता हूँ यह चेनलुओ। क्या चाल चल रहा है? माताजी, बड़ी बेटी, छोटे बाबू, मैं आपके घर का शरीर की देखभाल करने वाला निजी डॉक्टर हूँ। बताओ, चेनलुओ की सेहत कैसी है? बड़ी बेटी, आधे साल से जमाई साहब को रोज पेट दर्द होता है, दवा खाई, लेकिन आराम नहीं आया। मुझे क्यों नहीं बताया? बड़ी बेटी, आपकी शादी के दिन ही कहा था, जब तक जमाई की मौत ना हो आपको परेशान न करें। क्या कहा? जमाई साहब, आप थकान और कम शुगर से गिर गए थे, अब ठीक है। धन्यवाद डॉक्टर दू। ठीक है, आराम करो। बड़ी बेटी, जिन्यू, बड़ी बेटी, जमाई के घाव ठीक कर दिए। मरने तक मुझे परेशान मत करो। सुन लो तो अच्छा, एक बार और समझा दूं। शादी हुई है, लेकिन शांति से रहो। घर की किसी चीज की लालच मत करो, समझे? फिर मेडिकल रिपोर्ट। उसकी सेहत इतनी खराब थी, तुमने क्यों नहीं बताया? कौन सी मेडिकल रिपोर्ट? हम तांग परिवार हर महीने चेकअप करवाते हैं। मत कहना चेनलुओ ने कभी चेकअप नहीं करवाया। दीदी, रिपोर्ट न होना तो सामान्य है। वो चेन है, तांग नहीं। हमारा परिवार ही नहीं है। उसे चेकअप में क्यों ले जाए? मत कहना तुमने जानबूझकर नहीं करवाया। अरे जिन्यू, जब से वह चेनलुओ घर से भागा, तुम बिल्कुल बदल गई हो। हमेशा सवाल करती हो, पहले ऐसी नहीं थी। तुम्हें उसकी परवाह नहीं? समझ नहीं आता, हर महीने चेकअप होता है। उसे कैंसर हुआ, किसी को कैसे पता न चला? कैंसर? उस जैसे की जिंदगी में कैंसर कौन देखता है? दीदी, तुम अजीब क्यों हो रही हो? कहीं तुम्हें सच में प्यार तो नहीं हो गया? चाचा जान, छोटे बाबू और माताजी को बाहर ले जाओ। दीदी, उस बेकार चेन्नू में क्या रखा है? तुम उसे इतना याद क्यों करती हो? उसने तुम्हारा क्या जादू कर दिया? दीदी, छोटे बाबू, कम बोलो,
जाइए। हाँ, उसमें ऐसा क्या खास है? मैं उसे क्यों भूल नहीं पा रही? चेन लुओ, तुम आखिर कहाँ हो? यू तुम्हें थोड़ा तो सोचना चाहिए चेन लोग एहसासों के बारे में। आखिर वह तुम्हारा कानूनी पति है। वह बस एक औजार है। मुझे वह पसंद नहीं। पहले कभी नहीं था, अब तो बिल्कुल नहीं। मुझे कसम से है, जिसने तुम्हें छोड़कर विदेश चला गया, 5 साल के लिए गायब हो गया। इन 5 सालों में तो चेन लो ही तुम्हारे साथ था। अब तुम सुयुंजो की देखभाल कर रही हो। चेन लो क्या सोचेगा? मेरा और सुयुंजो का रिश्ता एकदम साफ है। मैं तो सिर्फ सु और तांग परिवार की दोस्ती देखकर उसकी थोड़ी देखभाल कर रही हूँ। इसमें क्या बुराई है? और वैसे भी चेन लुओ को कोई एतराज नहीं है। डॉक्टर किन, मैं ठीक हो गई हूँ, अब और दवा नहीं लेनी। जाग गए? आपकी नींद में खलल डाला, माफ कीजिएगा। जल्दी से डॉक्टर किन से उतरो, आप उनके वार्ड राउंड में रुकावट डाल रहे हो। आप 3 दिन बेहोश रहे, अब कैसा महसूस कर रहे हैं? डॉक्टर किन, बुखार उतर गया है, हालत बेहतर लग रही है। सच बहुत बेहतर लग रहे हैं। आराम से सुना, आपने ही मुझे बचाया। मैंने अभी तक आपको धन्यवाद नहीं दिया। बीमार बचाना और इलाज करना हम डॉक्टरों का कर्तव्य है। आप एक मरीज के तौर पर पहला काम है हम डॉक्टरों के इलाज में सहयोग करना। अच्छा, रेस्क्यू के वक्त आपकी जीने की इच्छा बहुत कमजोर थी। मैं चाहता हूँ कि आज से आप अपना सब कुछ पीछे छोड़ दें और नई शुरुआत करें। सब बीत गया। जब मन न हो तो मुस्कुराने की जरूरत नहीं। मूड खराब हो तो कुछ मीठा खा लो, डोपामाइन बढ़ता है, मूड अच्छा हो जाता है। भैया, मेरे पास भी टॉफी है, डॉक्टर किन ने दी है, बहुत मीठी है। शुक्रिया डॉक्टर किन। मैडम तांग, आप कई दिन रात से ठीक से सोए नहीं हैं। आप पहले घर जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए। उस घर में हर जगह चेन लो की यादें हैं। मैं वहां वापस नहीं जाना चाहती। क्या अभी तक चेन लो का कोई सुराग नहीं मिला? भेजे गए लोग यूजिंग के बड़े सवाल में तलाश रहे हैं। मुझे यकीन है जल्द ही नतीजा मिल जाएगा। मेरी माँ और भाई मेरी इजाजत के बिना हर महीने परिवार के डॉक्टर नहीं। मुझे अपने चाचा को एक शारीरिक परीक्षा देनी होगी और सर जी, ये चीजें आपके लिए पहले से ही तय हो चुकी हैं। इसके अलावा आपने काफी किया है। फिर क्यों नहीं लौटा? चेन लो, आप यहाँ किस लिए हैं? सुना है आपने पूरा दिन नहीं खाया। मैं खुद को खाना बनाने के बारे में चिंतित हूँ। मैंने तुम्हें खाना बना दिया। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आप बेहतर या कम खाते हैं? इससे पहले जब मेरे चाचा वहां थे तो वह सबसे ज्यादा परवाह करता था। अगर वह आपको इस तरह देखता है तो वह परेशान हो जाएगा। साइड डिश के साथ साफ व्यंजन। आप वास्तव में तांग परिवार या आपके घर में एक छोटी सी झोपड़ी की तरह। मैंने हाल ही में आपके पेट के बारे में सोचा। मैंने अपने घर की कोशिश की। हमारे घर का भोजन, हमारे परिवार का भोजन, ऐसी चीजें जो इससे अधिक नाजुक हैं और 3 बिंदुओं से तालिका में नहीं आ सकती हैं। एक छोटे से परिवार ने यह सब नीचे डाला है। अपनी वर्तमान पहचान याद रखें। मैं इस तरह की चीज नहीं चाहता। दूसरी बार घटना। हाँ, वह भी एक अदम्य इच्छा का आदमी है, क्योंकि मैंने शुरू से अंत तक खाना बनाना सीखा। मुझे नहीं पता कि मैं संजोया। जिन्यू, अब भी है क्योंकि मैं उस दिन नाराज था, इसलिए मैं वापस नहीं आया। वो बहुत छोटा है, लेकिन पहले खाओ। अपने शरीर का ध्यान रखें। मुझे याद है कि पहली बार चिन्नू ने मुझे खाना दिया। यह व्यंजन भी करें। जिन्यू, मैंने एक व्यस्त दिन के लिए नहीं खाया है ना? पति पत्नी बहुत प्यारी है। मुझे पता है कि आप व्यस्त हैं और व्यक्तिगत रूप से आप कंपनी को भेजने के लिए खाना जो अब अपने परिवार की इतनी परवाह करता है। तांग हमेशा धन्य है या आज हमारे खाने से बचा है। अहो,
काम करने के लिए जगह है, ये नहीं। विविध चीजों के लिए जगह। चलो घर चलते हैं। कृपया। चाचा, कृपया पहले घर जाएं। ऐसा लगता है कि मैंने उसे बहुत पहले ही अनदेखा कर दिया था। जब मैं उसे पाता हूँ, मैं उसे समझाऊंगा। मिस्टर टैंग, हमें आपके दामाद का पता चल गया है। वह कहाँ है? मिस्टर टैंग, देखिए, ये आपके दामाद की मृत्यु सूचना है। मिस्टर टैंग, आपको अपना ख्याल रखना होगा। यह जरूर झूठी है। मुझे उसे ढूंढना है। जिन्यू, चिन्नू मर चुका है। तुम्हारे पास मैं हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे तो बस चिन्हो चाहिए। मुझे बस वही चाहिए। मिस्टर टैंग, जिन्यू, जिन्यू, मुझे डराओ मत। जिन्यू, चेन लुओ। मैंने सुना तुम्हारे रहने की जगह नहीं है। मेरे पास शहर में एक बंगला है, क्यों न तुम वहां रह लो। यह ठीक नहीं, डॉक्टर किन। आप पहले ही मेरी इतनी मदद कर चुके हैं। चिंता मत करो, वह बंगला लंबे समय से खाली पड़ा है, तुम वहां रहो। सफाई तुम्हें खुद करनी होगी और बगीचे के फूलों की तुम्हें देखभाल करनी होगी। देखा जाए तो मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। बस सफाई और फूलों की देखभाल है। यह परेशानी कैसी? आलू, मुझे पता है तुम दूसरों को परेशान करना पसंद नहीं करती, लेकिन अभी तुम्हारे पास जाने की जगह नहीं है और तुम अभी हॉस्पिटल जाए हो। कमजोर हो, मेरे साथ हॉस्पिटल में नहीं रह सकती। खाली पड़ा है, अगर तुम्हें वाकई बुरा लगे तो बाद में मेरा एक एहसान चुका देना। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर किन। आलुओ, तुम आखिर लौट आई। जिन्यू, तुम क्यों रो रही हो? मैं तो यही हूँ। मैंने अभी एक बुरा सपना देखा। आलुओ, तुम कहाँ हो? आलुओ, चेन लुओ। चेन लुओ, तुम लौट आए। जिन्यू, तुम आखिर होश में आ गई। तुम्हें पता है, तुमने तो मुझे डरा दिया। चेन लुओ कहाँ है? जिन्यू, चेन लुओ मर चुका है, मर गया। मिस्टर टैंग, हॉस्पिटल का कहना है यह डायरी आपके दामाद की मृत्यु से पहले की एकमात्र चीज है। तुम सब बाहर जाओ। जिन्यू, मिस्टर सू, कृपया आप वापस लौट जाए। चेन लुओ, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? इतनी कि तुम्हारी बीमारी का भी मुझे पता नहीं चला। सत्रह मई 2018 आज मेरी शादी तांग जिन्यू से हुई है। हालांकि वह मुझे अभी पसंद नहीं करती, लेकिन मुझे यकीन है कि लगातार याद करने पर जवाब जरूर मिलता है। तांग जिन्यू, मुझे तुम पसंद हो। अच्छी बहन तुम्हें घर ले जाएगी, आ जाओ। तुम बहुत प्यारी हो। बहन तुम्हें घर ले जाएगी। बारिश रुक गई है। तुम यहाँ कितनी देर से हो? बिल्ली को ठंड लग जाएगी, तुम्हें भी। रख लो। शुक्रिया। सपाटी, मुझे अभी तक पता नहीं तुम्हारा नाम क्या है। 12वीं कक्षा, सेक्शन बी, जिन्नुओ। वह पहली बार था जब मैं तांग जिन्यू से मिला। बस एक नजर में मुझे उससे प्यार हो गया। उस दिन से मैं चुपचाप उस पर नजर रखा रहा। उम्मीद करता रहा कि फिर मुलाकात होगी। तो तुम्हें मुझसे पहले से ही प्यार था? मुझे कैसे पता नहीं चला?
28 जुलाई 2019। मुझे यकीन था कि अगर मैं काफी आगे बढ़ूं तो हमारे बीच की दूरी कम हो जाएगी। जिन्यू, हनीमून कहाँ बिताना चाहोगी? इटली। हाँ, वह सबसे रोमांटिक जगह है। ठीक है। तो मैं अभी प्लान बनाता हूं। लेकिन मैं गलत था। तांग जिन्यू के दिल तक पहुंचने वाला इंसान कभी मैं नहीं था। माफ करना जिन्यू, मुझे तुम्हें छोड़ने का पछतावा है। मैं अब बिल्कुल खुश नहीं हूं। तांग जिन्यू मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। 15 जून 2020 मेरे माता पिता की कार दुर्घटना हो गई। एक रात में मैं अनाथ हो गया। डॉक्टर, मेरे माता पिता कैसे हैं? इसे हिलाने का मतलब क्या है? वे कैसे हैं? कल तो ठीक थे। क्या हुआ उन्हें? मरीज के परिवार वाले दुख सहें। हमने पूरी कोशिश की। श्रीमान तांग, यह आपके दामाद का फोन है। रोज छोटी छोटी बातें लेकर फोन करते हैं। अभी कंपनी का क्रिटिकल टाइम चल रहा है, उन्हें मत परेशान करने दो। श्रीमान तांग, आप फिर भी एक बार ले लीजिए। मैं व्यस्त हूँ, आगे से फोन मत करना। आगे से चिन्हुओं का कोई भी फोन बिल्कुल नहीं लेना। हेलो, मुझसे इतनी नफरत है कि मुझे सुधारने का मौका भी नहीं दे रही। 15 जून 2022 मेरे माता पिता की पुण्यतिथि है। माँ पापा, मैं बहुत खुश हूं, चिंता मत करो। छोटे जानवर, तुम कितने प्यारे हो। क्या तुम मेरे साथ घर चलोगे? जी जाजी, लगता है आपको जानवर पसंद है। बड़ी बेटी तो घर पर रहती ही नहीं, ये उसकी साथी होगी। आप इसका नाम रख दीजिए। इसका नाम यही रखते हैं। याद करते रहोगे तो जवाब मिलेगा। आप अभी भी बड़ी बेटी को याद कर रहे हैं। यह क्या है? हो गया। चलो इसे पाल लेते हैं। कितना गंदा है। सबसे पहले इसे भेज दो। मैं इसे घर में नहीं देखना चाहती। भैया, पर क्या सच में मैंने ही उसे मार डाला? 19 जून 2022 मेरा जन्मदिन है, लेकिन वह कभी याद नहीं रखती। आज मेरा जन्मदिन है, क्या तुम घर खाना खाओगे? श्रीमान जैन, आपकी कॉफी। शुक्रिया। मैंने सोचा वह सिर्फ काम में व्यस्त है, लेकिन नहीं सोचा था कि वह सू युनजो के साथ है। नमस्ते, एक केक चाहिए। श्रीमान, आपका केक तैयार है। ये मैंने खास आपके लिए तैयार किया है। एक प्रियजनों के साथ ही खाना चाहिए, मुझे पता है। वह सू युनजो मुझे चुनौती दे रहा था। मैं पूरी तरह हार गया। 25 जून 2022 आज मुश्किल से खाया खाना फिर उलट दिया। मैंने जल्दी से बेसिन में खून बहा दिया। अगर मैं जिन्यू को बताता कि मैं बीमार हूं, क्या वह मेरे साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करती? चेंडो, तुम क्या कर रहे हो? नीचे मेहमान इंतजार कर रहे हैं, अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? मैं ठीक नहीं लग रहा, अभी आता हूं। मुझे लगता है तुम पतले हो गए हो। जिन्यू, अगर मेरा मतलब है अगर किसी दिन मेरी कोई इलाज बीमारी हो जाए और मैं मर जाऊं, क्या तुम दुखी होगी? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं मजाक कर रहा था। वास्तव में सवाल पूछते ही मुझे जवाब पता चल गया था। पता चला, उसने मुझे पहले ही बता दिया था। डॉक्टर ने कहा मुझे पेट का कैंसर है, मरने से पहले उसे एक तलाकनामा दे दूं। अगर मुझे जिन्यू से मिलने का एक और मौका मिले, मैं उससे कहना चाहती हूँ। क्यों? तुम्हारे पास अभी भी मेरे लिए कुछ कहने को है ना? मिस्टर टैंग, अस्पताल ने कहा कि यह डायरी
आपके पति के निधन से पहले छोड़ी गई एकमात्र चीज है। अस्पताल में। जरूर अस्पताल में ही है। मिस टैंग, कृपया और मत पूछिए। मिस्टर चेन की हालत बिगड़ गई और उन्हें इमरजेंसी में ले जाया गया। कुछ लिखने का मौका ही नहीं मिला। तो उनके आखिरी समय में उन्होंने कोई संदेश नहीं छोड़ा? मिस टैंग, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं भी एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप मिस्टर चेन की कौन हो? मैं उनकी पत्नी हूँ। पत्नी? तो जब मिस्टर चेन को पेट का कैंसर हुआ था, आप क्यों नहीं आई? जब मिस्टर चेन हर रात दर्द से जाग जाते थे, आप क्यों नहीं आई? हम सबको लगा कि मिस्टर चेन की पत्नी मर चुकी है। बस करो। उसे बोलने दो। मिस टैंग, मैं जानती हूँ आपकी हैसियत मिस्टर चेन से कहीं ज्यादा है, लेकिन आप उनकी पत्नी बनने के लायक ही नहीं है। मैंने उनके साथ बहुत गलत किया, लेकिन जब मैंने उन्हें खोया तब मुझे एहसास हुआ कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। मिस टैंग, बहुत देर हो चुकी है। आपने दुनिया का सबसे ज्यादा आपसे प्यार करने वाले इंसान को खो दिया है। वह कभी वापस नहीं आएगा। आपके पास सुधार का मौका भी नहीं है। आप जैसे सच्चे दिल को ठेस पहुंचाने वालों को हजारों सुइयां निकलनी चाहिए। आपने अभी पूछा था कि मिस्टर चेन ने आखिर में क्या कहा। मैं आपको कभी नहीं बताऊंगी। मुझे अकेले रहने दो। तो जब मिस्टर चेन को पेट का कैंसर हुआ था, आप क्यों नहीं आई? जब मिस्टर चेन हर रात दर्द से जाग जाते थे, आप क्यों नहीं आई? हम सबको लगा कि मिस्टर चेन की पत्नी मर चुकी है। मिस टैंग, बहुत देर हो चुकी है। आपने दुनिया का सबसे ज्यादा आपसे प्यार करने वाले इंसान को खो दिया है। वह कभी वापस नहीं आएगा। आपके पास सुधार का मौका भी नहीं है। एलुओ, मैंने गलती की है। मैं सच में समझ गई हूँ कि मैंने गलती की है। एलुओ, मैंने गलती की है। क्या तुम वापस आओगे? क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? तुम कौन हो? टैंगजन वायु, क्या तुम्हारा पागलपन खत्म हुआ? तुम ठीक हो? मेरी दोस्त ने ज्यादा पी लिया है। मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। क्या तुम पागल हो? बीमारी है तो घर जाकर इलाज करवाओ। वेटर, मुझे एक और बोतल लेकर आओ। टांग जिन्यू, क्या तुम खुद को पीकर मारना चाहते हो? जब चेन लुओ जीवित था तब तुमने उसकी परवाह नहीं की। अब वह मर गया है और तुम यहाँ मरने मिटने का नाटक कर रहे हो। यह सब किसको दिखा रहे हो? सीरो, मैं बस यह जानना चाहती हूँ, जब आलुओं ने मेरी जगह उन 2 पैक पी थी तो उसे कितना दर्द हुआ होगा? सच में बहुत दर्द होता है। टांग जिन्यू, मुझे पता है तुम्हें बहुत दुख है, लेकिन अगर आज तुम यहाँ पीकर मर भी गए तो भी चेन लुओ वापस नहीं आएगा। सीरो, तुम नहीं समझती। आलुओं के जाने के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मुझे बस आलुओं वापस चाहिए। आलुओं। अरे जिन्यू, जल्दी 120 पर कॉल करो। इस महीने यह कितनी बार हुआ है? एक्यूट गैस्ट्रिक ब्लीडिंग। अगर यह स्थिति कुछ और बार हो गई तो चाहे हुआ तो ही फिर से जीवित हो जाए, वह भी नहीं बचा पाएगा। हाँ हाँ, बहुत शर्मिंदा है। गारंटी है अगली बार नहीं होगा। मुझे पता है अभी मैं कुछ भी कहूँ तुम सुनोगे ही नहीं। लेकिन तांग जिन्यू, टैंक ग्रुप में कई 100 कर्मचारी तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहे हैं और तुम सिर्फ शराब पीकर भाग रहे हो। मुझे लगता है चेन लुओ का तुम्हें छोड़कर जाना सही था। तुम जैसे इंसान पर चेन लुओ जीवन भर का विश्वास कर ही नहीं सकता था। सीरो, तुम्हारे चरित्र पर मुझे पूरा भरोसा है। अब से तुम टैंक ग्रुप की जिम्मेदारी संभालो। 10% शेयर मेरे भाई को दे दो। आगे से ये दोनों तुम्हारी देखभाल में हैं। तांग जिन्यू, तुम क्या कर रहे हो? अंतिम इच्छा सुना रहे हो? सुन लो, अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हारी माँ और भाई को तांग परिवार से बाहर निकाल दूंगी। उन्हें सड़क पर भटकने दूंगी। वे तुम्हें जीवन भर कोसेंगे। मैं नहीं मरूंगा।
आलुओं ने कहा था मुझे अच्छे से जीना है, मुझे जीवन भर प्रायश्चित करना है। मुझे पूरी तरह से पश्चाताप करना है ताकि नीचे जाकर मैं आलुओं से मिल सकूं। मालिक जान पड़ता है कि जमाई साहब जीवित हैं। क्या कहा? मालिक यूनचेंग के सभी कब्रिस्तानों में जमाई साहब का नाम नहीं मिला और हमने जमाई साहब के दोस्तों की जांच की तो पता चला कि जमाई साहब की मृत्यु के बाद के सभी रिकॉर्ड में समय पर ऑफिस जाने के अलावा हर हफ्ते एक ही जगह जाता है, लेकिन हर बार हम उसे खो देते हैं। उसे हमसे कुछ छुपा रहा है। शेंग हाओरेन एलुओ का दुनिया में इकलौता दोस्त है। वह कब्रिस्तान नहीं जाता, कहीं और जाता है। इसमें कुछ गड़बड़ है। टैंग जिनवायु शांत हो जाओ। हर हफ्ते जिंदुओं को श्रद्धांजलि देने जाता है। मैं शांत नहीं हो सकता। अगर 1 लाख में एक भी मौका है कि एलुओ जीवित है तो मैं हार नहीं मान सकता। मैं शेंग हाओरेन से साफ साफ पूछूंगा। ठीक है, तुम डॉक्टर किन के पास जाओ फॉलो के लिए। हाँ मिस्टर शेंग, हमारे मिस्टर टैंग तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। पता नहीं मिस्टर टैंग मुझसे क्या चाहते हैं। एलुओ कहा है। वो मत है, तुमने तो देख लिया था ना। तो तुम किससे मिलने जाते हो? क्या तुमने एलुओ को छुपा रखा है या उसने नाटक किया? बस मुझे दुखी और पछताने के लिए बताओ मुझे। एलुओ आखिर कहा है। ठीक है, तुम नहीं बताओगे तो मैं खुद ढूंढूंगा। मुझे विश्वास नहीं। पूरे यू शहर को छान मारूंगा। मैं उसे ढूंढ ही लूंगा। एलुओ अभी तुम्हें देखना नहीं चाहता। टैंग जिनवायु, उसे तुमसे पूरी तरह निराशा हो गई है। तुमसे ढूंढ भी लो तो क्या होगा? फिर से टैंग परिवार में कैद करोगे। तुम्हें लगता है वो सच में खुश होगा? तो वह जीवित है। तुमने मुझे फंसाया। बताओ वह कहा है। मैं उसे फिर दुखी नहीं करूंगा। अगर वह चाहे मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें यकीन है वह अब भी तुमसे प्यार करता है? तुम चिंता मत करो, मैं उसे मनाता रहूंगा जब तक वह मुझे माफ न कर दे। एलुओ माफ करना। टैंग जिनवायु को पता चल गया कि तुम जीवित हो। इस बीच तुम अच्छे से ठीक हो रहे हो, बस इसी हालत में रहो। जल्द ही पूरी तरह ठीक हो जाओगे चिंडुओ। तुम्हें क्या हुआ? चेहरा इतना पीला क्यों है? शरीर ठीक नहीं है क्या? नहीं, मैं बस इलाज के बारे में सोच रहा था। चिंडुओ, तुम्हारा स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। अगर शरीर में थोड़ी भी तकलीफ हो तुरंत मुझे बताओ। जिद मत करो। चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं है। अच्छी बात है। मिस्टर टैंग, आप आ ही गए। ये सारे फाइलें वापस आ गई हैं। मैं बाहर निकलो। मिस्टर टैंग, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में आपसे विनती है, ये फाइलें और देरी नहीं हो सकती। इन पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी। आप पहले वापस जाइए। मिस्टर टैंग, माफ कीजिए, मैं इस्तीफा देता हूं। मिस्टर टैंग, आप ठीक है ना? कल पत्रकारों का इंतजाम करो। मुझे चेंडुओं से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी है। और मत पियो। छोड़ दो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक पैग लगाता हूँ। नशे में चूर हो जाओगे तो दर्द नहीं रहेगा। मानो अलुओ अब भी मेरे साथ है। ज्यादा मत पियो, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होना है। मुझे यकीन है चेनलुओ यह देख सकता है। मिस्टर टैंग, क्या आप तैयार हैं? शुरू करो। क्या आप कारण बताने में सहज होंगे? पहली बात, मेरे पति का कोई निधन हुआ ही नहीं है। ये अफवाह कौन फैला रहा है? मैं उसे यूनचेंग से गायब कर दूंगी। दूसरी बात, आज यह प्रेस इंटरव्यू आयोजित किया गया है मेरे पति चेनलुओ के लिए। मुझे उनसे माफी मांगनी है। आज मैंने यह प्रेस इंटरव्यू आयोजित किया है मेरे पति चेनलुओ के लिए। मुझे उनसे माफी मांगनी है। चेनलुओ, पहले मैंने तुम्हारी अनदेखी की। इसकी भरपाई के लिए मैंने तुम्हारी सारी पेंटिंग्स इकट्ठा और व्यवस्थित की हैं। 3 दिन बाद
स्काई गार्डन में मैं तुम्हारे लिए एक भव्य पेंटिंग प्रदर्शनी आयोजित करूंगी। चेन लुओ, मुझे यकीन है तुम आओगे। टैंग जिन्यू, तुम अब भी मुझे क्यों नहीं छोड़ रहे? टैंग टैंग की हालत में हाल में काफी सुधार हुआ है, जल्द ही वह अस्पताल से छुट्टी पा सकेगा। डॉक्टर किन, बड़े भैया कहाँ नहीं है? वह मुझे देखने इतने दिनों से क्यों नहीं आए? बड़े भैया अभी भी काफी कमजोर हैं। अक्सर अस्पताल नहीं आ पाते, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, जिस दिन तुम्हें छुट्टी मिलेगी बड़े भैया जरूर आएंगे। ठीक है, डॉक्टर किन को काम करने दो। हम उनके काम में दखल न दें। मम्मी तुम्हें कार्टून दिखाती है। आज मैंने यह प्रेस इंटरव्यू आयोजित किया है मेरे पति चेनलुओ के लिए। मुझे उनसे माफी मांगनी है। मुझे जरूरी काम है, मैं चलती हूँ। चेनलुओ, डरो मत, मैं हूँ। मैंने तांग जिन्यू से इतने समय से छुपा रखा था, फिर भी उससे बच नहीं पाया। चेनलुओ, तुम बस अतीत की छाया से फंसे हुए हो, झुक नहीं रहे, बल्कि खुद में आगे बढ़ने का साहस आने का इंतजार कर रहे हो। मैं वाकई तांग परिवार में वापस नहीं जाना चाहता। वह बहुत दमघुंटू और तनावपूर्ण है। नहीं जाना चाहते तो मत जाओ। खुद को मजबूर मत करो। खुद को नापसंद काम करने के लिए तुम्हें जानबूझकर भूलने की जरूरत नहीं। थोड़ी मिठास याद रखना चाहो, आगे देखना चाहो तो यही आगे बढ़ना है। धन्यवाद डॉक्टर किन, आप सही कह रहे हैं। भागना वाकई किसी काम का नहीं, और मैं अब भागूंगा भी नहीं। तांग सर, तांग सर जो रिश्तेदारों को परेशान कर रहे थे, उन सभी को यूजिंग से बाहर कर दिया गया है। बस क्या? उनमें से दामाद के माता पिता का पुराना घर ये परिवार की बड़ी बेटी किन लेयाओ ने खरीद लिया है। चाहे हम कितनी भी ऊंची कीमतें वह बेचने को तैयार नहीं। किन लेयाओ इसमें कैसे शामिल हो गई? पैसा किसे पसंद नहीं? तांग समूह के शेयरों के बदले उसे दे दो। जी सर। यू, क्या तुम्हें लगता है वह वाकई आएगा? ये सारी पेंटिंग्स उसकी जिंदगी की मेहनत है। चाहे वह मेरे लिए न भी आए, तो भी इन पेंटिंग्स के लिए तो आएगा ही। तांग सर, आपके निर्देशानुसार हमने फिल्म के हर प्रवेश द्वार पर नियंत्रण कर लिया है। जैसे ही दामाद दिखे, हमारे लोग तुरंत जान जाएंगे। अलुओ, मुझे बस एक और मौका दो। अरे सुना है, इन बड़ी बेटी कुछ समय पहले डॉक्टरी पढ़कर विदेश से लौटी है। लगता है एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आई है जो पूरे मेडिकल जगत को हिला देगा। कितने लोगों की जान बचाई है। बस अफसोस, किन साहिबा की सगाई हो चुकी है। पता नहीं कौन सा मर्द है इतनी किस्मत वाला। किन ले आओ, फिर वही। चेन लो, चाहे हम अंदर न भी जाएं, मेरे पास तरीका है तुम्हारी बनाई ये सारी कलाकृतियां वापस लाने का। उसे देखकर सचमुच पुरानी बातें याद आ जाती है, पर अब मैं भागना नहीं चाहता। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे बस तुम्हारा इस्तेमाल करने में थोड़ा शर्म आ रही है। तुम्हें परेशान करके मेरी मंगेतर बनकर आना पड़ रहा है। मैं खुशी खुशी तुम्हारे इस्तेमाल में आना चाहता हूँ। चलो। किन साहिबा और उनके मंगेतर आ गए हैं। कैसा आदमी होना चाहिए जो मिस किन का मंगेतर बनने का हकदार हो। वाह यू। चेन लो, किन ले आओ। यह कैसे हो सकता है? माफ कीजिए, हमें देर हो गई। सब डॉक्टर किन और उनके मंगेतर का स्वागत करें। मिस किन, आपका नाम सुनते आ रहा हूं। पिछली बार आपके घर गया था, लेकिन आपसे मिल नहीं पाया। बहुत अफसोस हुआ। अब मिलकर लगता है सचमुच सुंदर है आप। डॉक्टर किन, आपको भी कला प्रदर्शनियों में दिलचस्पी है? मेरे मंगेतर को डिजाइन पसंद है, मैं उनके साथ आई हूँ। अरे वाह, डॉक्टर किन के मंगेतर तो बहुत हैंडसम हैं। आप दोनों एकदम सही जोड़ी हैं। शुक्रिया। चेन लो, तुम आखिर लौट आए। मिस, मेरे सामने मेरे मंगेतर से इस तरह चिपकना ठीक नहीं है। तुम्हारा मंगेतर? मिस्टर टैंग, आपको गलतफहमी हुई है। ये श्री चेन मिस किन के मंगेतर हैं। हम सब जानते हैं। अलुओ, जब तुम नहीं थे सब कहते थे तुम मर गए हो। खुशकिस्मती से मैंने विश्वास नहीं किया, तभी तो तुम आज मेरे सामने खड़े हो। मैं सचमुच एक बार मर चुका हूँ। अगर मुझे पता होता कि जिंदा होकर फिर तुम्हें देखना पड़ेगा,
तो मर जाना ही बेहतर था। अलो, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं सुधर जाऊंगा। मुझे एक और मौका दो, ठीक है? चेन लुओ, जब तुम गायब थे, जिन्यू ने पूरा यूनचेंग छान मारा। तुम्हें नपाकर खुद को शराब में डुबो देती थी। कभी कभी तुम्हारी कब्र के पास पूरी रात बैठी रहती थी। हाँ चेन लुओ, जिन्यू तुमसे प्यार नहीं करती, ऐसा नहीं है। बस उसे एहसास नहीं था कि वह तुमसे प्यार करती है। अब उसे एहसास हो गया है। तुम उसे एक मौका दो सुधरने का। हाँ सही कहा। अलो, तुम्हें गुस्सा है तो मुझ पर निकालो, लेकिन क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? रुको, अभी हालात क्या है? कोई मुझे समझा सकता है? क्या ये श्री चेन नैनजिंग के पहले परिवार मिस किंग के मंगेतर नहीं है? फिर अभी टैंग जिन्यू से क्या संबंध है? चेन लुओ और जिन्यू का तलाक हो चुका है। अरे वाह, चेन लुओ की तो बहुत जलन हो रही है। एक तो दक्षिण शहर के पहले परिवार की किंग ले आओ है और दूसरी उत्तर शहर के पहले परिवार की तांग जिन्यू। दोनों बड़े परिवारों की नजर में होना मतलब चेन साहब काबिलियत में बहुत आगे होंगे। बस पता नहीं चेन लुओ किंग ले याओ को चुनेंगे या फिर तांग जिन यू को चुनेंगे। तांग जिन यू, तुमने अपनी गलती मान ली क्या? एलुओ, क्या तुम मुझे माफ करोगी? माफी। तांग जिन यू, चूंकि सब यहां हैं, तो मैं तुम्हारे सामने ही साफ कह देती हूं, मैं चेन लुओ तांग जिन यू की माफी ठुकराती हूं। एलुओ, गुस्सा मत करो, ठीक हो ना? एलुओ, तांग जिन यू, मुझे याद है तुमने कहा था सिर्फ काम में दिलचस्पी है। मुझे भी सिर्फ एक पार्टनर समझती थी, पति नहीं। मानता हूं पहले सिर्फ करियर सोचता था, पर जब तुम खो गई तब समझ आया कि सिर्फ घर ही गर्मजोशी देता है। एलुओ, अब मेरे पास तुम्हारे लिए खूब वक्त है। क्या तुम वापस मेरे पास आ सकती हो? तांग साहब, हम तलाक ले चुके हैं। अब ये सब बातें करने का कोई मतलब नहीं। मेरी भी मंगेतर है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। तलाक के बाद फिर से शादी हो सकती है। हम 5 साल साथ रहे। तुम हर दिन मेरे इर्द गिर्द घूमती रहती थी। उसे जानने का वक्त कहाँ मिला? हाँ, ये 5 साल मैं बहुत मूर्ख थी, इसलिए तुम्हें ही अपनी दुनिया मान बैठी थी। पर अब मैं होश में हूं, तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं। तुम मुझे परेशान भी मत करना। कोई इतनी जल्दी भावनाएं कैसे खो सकता है? तुम्हें अभी भी मेरे लिए कुछ तो लगाव है ना? अब मैं तुम्हारे प्रति सचमुच उदासीन हूं। हटो। चेन लुओ, साफ है तुम्हारी नजर में सबसे ज्यादा अहमियत मेरी ही थी। तुम इतनी आसानी से कैसे किसी अजनबी औरत को मंगेतर बना लेते हो? कहीं वह किसी घटिया हथकंडे से तुम्हें डरा तो नहीं रही? तांग जिन यू, बस करो। पहले मैं तुम्हें कितना चाहती थी, पर तुमने मजा लेते रहे और मेरे साथ बेरुखी बरती। अब तुम्हें मुझसे सवाल करने का क्या हक? हाथ छोड़ो। तुम और मैं बहुत पहले खत्म हो चुके हैं। चेन लुओ, तुम्हें इतना यकीन है? क्या किन लेयाओ ही सही इंसान है? तुम उसे कुछ ही दिनों से जानते हो। किन परिवार की राजनीति बहुत गहरी है। अगर कुछ हो गया और उसने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम क्या करोगे? पहले मैं भी सोचता था कि मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, पर मुझे क्या मिला? अब चाहे आग का गड्ढा ही क्यों न हो, मैं उसमें कूद जाऊंगा। चेन लुओ, माफ करना, मैं बहुत ज्यादा हो गया। चलो कहीं और अच्छे से बात करते हैं। कृपया मुझे माफ कर दो, ठीक है? नहीं। मैं तुमसे विनती करता हूँ। ले आओ, चलो चलें, मैं उसे देखना नहीं चाहता। चेन लुओ, कृपया मुझे एक और मौका दो, ठीक है? दफा हो जाओ। उसने कहा है कि वह तुम्हें देखना नहीं चाहता। यू बस यूं ही देखती रही कि चेन लुओ उसके साथ चला गया। जरूरत नहीं। मैंने चेन लुओ को देखा है जब वह मुझसे प्यार करता था। अब वह किन लेयाओ के साथ सिर्फ प्यार का नाटक कर रहा है, बस मुझे चिढ़ाने के लिए। तो फिर अब तुम क्या करने वाली हो? बस मुझे चेन लुओ की भरपाई जारी रखनी है, उसका दिल वापस पाने के लिए। तो हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। डॉक्टर किन, माफ कीजिएगा, मैंने अभी आपको ढाल बना लिया। अगर आप सच में मुझे चुकाना चाहते हैं तो मेरी एक मुश्किल मदद कर दीजिए। अगर डॉक्टर किन को भी मुश्किल लग रहा है तो मैं कैसे मदद कर पाऊंगा? मेरे बॉयफ्रेंड बन जाइए। मेरी माँ की शादी के लिए दबाव से निपटने में मेरी मदद कीजिए। आप चिंता मत कीजिए, मेरी माँ मुश्किल इंसान नहीं है। आपकी सामान्य जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर
बड़ी बीबी, घर में इतने नौकर हैं, आप खुद ही क्यों रसोई में उतर रही है? जियो यू। बड़ी बीबी, खाना बनाने जैसा काम मुझे करने दीजिए। आलुओं को पेट की बीमारी है, मुझे खुद खाना बनाने में ही ज्यादा भरोसा है। बड़ी बीबी, आप तो बचपन से ही आराम और ऐश में पली है, कभी रसोई में नहीं उतरी। आप दामाद के लिए रसोई में उतर रही है। अगर दामाद को पता चला तो वो आप पर बहुत तरस खाएंगे। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि वह मुझे माफ कर दे। पर बड़ी बीबी, अब पूरे यूनचेंग को पता है कि दामाद किन लेआओं के मंगेतर हैं। आलुओं ने कहा था कि वह सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। वह दूसरों के मंगेतर बनने का नाटक सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए कर रहे हैं। जान गई बड़ी बीबी। आपके हाथ में चोट लगी है अभी। यह छोटी सी चोट आलू के 10,000वें हिस्से के बराबर भी नहीं। अरे बेटी, तुम तो सीधे दीवार से टकराने पर ही मानोगी। आ गई, ले आओ, वापस आ गई है। बेटी का स्वागत है। मेरी बहन तो पढ़ाई की दीवानी है। इतना हंदसा बॉयफ्रेंड कैसे ढूंढ लिया? दादा, मम्मी, ये हैं चेनलुओ, मेरे पसंदीदा इंसान। नमस्ते दादा, नमस्ते आंटी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जीजा जी नमस्ते, मैं हूँ किन बीवी, ये ले आओ की चचेरी बहन। जी जाजी, आप तो बहुत हंद से हो। नमस्ते बीवी। जीजा जी, हमारे घर में बहुत लोग हैं, पहली बार आए हो, डरो मत, बाद में आदत हो जाएगी। अच्छा चलो अब बस करो, यहाँ खड़े मत रहो, बाहर हवा तेज है। चलो अंदर जाकर बात करते हैं, चलो जल्दी जल्दी। क्या यही है किन ले आओ? तुम्हारे कैमरे वाले आदमी चेनलुओ। अंदाजा लगाओ। दीदी, तुमने आखिर कौन सा जादू किया कि सचमुच उसे पा लिया? बड़ों के मामले बच्चे दखल न दें। मुझे पता है तुम बेचैन हो, लेकिन पहले शांत हो जाओ। क्या उसे इस बारे में पता है? किन वीवी, मुझे याद है। क्या तुम्हारी थीसिस बाकी है? मदद चाहिए? हमारे घर में कैसे आ गई? तुम जैसी नाकामयाब हाय। ले आओ, मुझे याद है तुमने कहा था अलो के माता पिता नहीं हैं, क्या सच में? हाँ। यह लड़का मुझे दिल से पसंद आया। और सच में दया भी आती है। ले आओ, तुम्हें आगे चलकर अलो के साथ अच्छा बर्ताव करना, उसे निराश मत करना। चिंता मत करो मम्मी, सुनो तुम लोग क्या खाना चाहोगे? मम्मी बना कर देती हूँ। अरे ये सब जरूरी नहीं, बहुत शर्मिंदा कर रहे हो। अच्छा ठीक है। तुम दोनों बात करो। सब लोग कितने अच्छे हैं, मेरे साथ बहुत प्यार से पेश आ रहे हैं। बहुत समय बाद ऐसा माहौल महसूस किया। अगर तुम्हें पसंद है तो ये भी तुम्हारे परिवार बन सकते हैं। दादा, मम्मी, देर हो गई है, मैं इसे छोड़ने जाती हूँ। ठीक है, जाओ। अलोक, खाली समय में अक्सर आना। फिर मिलते हैं। चलते हैं। जोड़ी बिल्कुल सही बैठती है। सच में बिल्कुल मेल खाते हैं। मेरी यह बेटी आखिरकार ब्याही गई। वैसे ये दोनों चीजें वापस ले लो, ये बहुत कीमती हैं। ये उनकी भावनाएं हैं, तुम रख लो। ये कैसे चलेगा? दादाजी ने ये दोनों चीजें, साफ दिख रहा है ये भाभी दामाद के लिए है। हम असली जोड़ी तो है नहीं, इसलिए। असली भी हो सकते हैं। चेनलुओ, क्या हम नकली को असली बना दें? मुझसे शादी करने का फायदा यह है कि शादी के बाद तुम मेरी सारी संपत्ति के मालिक बन जाओगे और एक खूबसूरत पत्नी भी मिलेगी। और मैं दिल नहीं बदलती। एक बार तय कर लिया कि किससे शादी करनी है तो बस वही। मुझे छोड़ने के लिए शुक्रिया, मैं चलती हूँ। चेनलुओ, मेरे साथ शादी करने के बारे में सोचो। तांग जिन्यू, क्या तुम उससे बात करना चाहते हो? बात करने जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं उसे भगवाने के लिए कहती हूँ। अरे रुको, उसका स्वभाव थोड़ा अतिवादी है। अगर मैं आज उससे नहीं मिला तो वह यहीं डटी रहेगी। तो फिर तुम क्या करने वाले हो? एक बार में ही साफ साफ बात कर लेता हूँ। ठीक है। चेनलुओ, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तांग जिन्यू, कुछ कहना है तो यहीं खड़े खड़े कहो, मेरे पास मत आना। आलुओ, मुझे पता है तुम्हारा पेट ठीक नहीं रहता। मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है, चखो तो। कुछ बनाया है? मैं पहली बार रसोई में गई थी, ज्यादा अभ्यास नहीं है, शायद दिखने में ठीक न लगे। काफी घिनौना लग रहा है।
तो मैं फिर से बनाती हूँ। जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे बारे में कह रहा हूँ, तुम नहीं लगे हो। हाँ जी, हमारा अब आपस में कोई रिश्ता नहीं रहा। अब तुम ये सब कर रही हो, इससे बस मेरी नफरत और बढ़ेगी, समझी? चेन लुओ, यूयू ने तुम्हारे लिए खाना बनाया, हाथ तक जल गया। बस उसे एक और मौका दे दो। मौका? मुझे किसने मौका दिया? मैं। तांग जिन्यू के लिए मेरी सारी कुर्बानियां। उन पर सवाल उठाने का तुम में से किसी को भी हक नहीं, खुद उसे भी नहीं। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने फोन करके मुझे डांट क्यों नहीं दिया? बताने से क्या फायदा? तुम दिल पर लेती क्या? मुझे माफ कर दो। अब तुम ये सब कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें खुद को इस हालत में लाने की जरूरत नहीं थी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ चेन लुओ, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहा हूँ। तुम मुझसे प्यार करते हो तो क्या हुआ? क्या मैंने तुमसे प्यार नहीं किया? तांग जिन्यू। अलुओ, गलती मेरी थी, मैं बहुत बेवकूफ था। तुमने मुझे प्यार दिया, लेकिन मैंने उसे खो दिया। अलुओ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, एक बार फिर मुझसे प्यार करो, ठीक है? तांग जिन्यू, तुम्हारा प्यार आसानी से आता जाता है। तुम कभी भी किसी को पसंद कर सकते हो और कभी भी छोड़ सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारा प्यार पटाखों की तरह है, बस एक पल का। पटाखे बहुत सुंदर और चमकदार होते हैं, लेकिन चाहे वे कितने भी सुंदर हो, मैं उन्हें देखना नहीं चाहता। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं कसम खाता हूँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, एक बार फिर मुझे पसंद करो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। तांग जिन्यू, इस दुनिया में बहुत से लोग हैं, तुम किसी और से प्यार करो। लेकिन इस दुनिया में सिर्फ एक अलुओ है। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। क्या तुम मुझे मजबूर करने पर तुले हो? मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। अब से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, ठीक है? मेरे साथ वापस चलो। ठीक है, तो कृपया मुझे फिर कभी मत दिखाई देना। क्या यह मेरी सजा है? सीरो दीदी, जिन्यू दीदी को क्या हुआ? खुद को इस हालत में कैसे ला सकती हैं? चेनलुओ से मिलकर सुलह करना चाहती थी। नतीजा, चेनलुओ ने उन्हें छोड़ दिया। अलुओ मुझे लेने आ रहा है। जिन्यू दीदी, सुना है चेनलुओ किन सियाओ से शादी करने वाला है। वे शादी की पार्टी भी करने वाले हैं। तुम थोड़ा कम बोलो। जिन्यू, तुम पहले हमेशा काम में डूबी रहती थी, जिन्हों ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, फिर भी तुमने उसकी कोई परवाह नहीं की। अब वह तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करे तो यही सही है। तो अब तुम मुझे बताओ, मैं आखिर करूं क्या, ताकि चेनलुओ को वापस पा सकूं? अरे, मेरे पास एक अच्छा तरीका है। सुना है तुमने चेनलुओ से शादी की थी और कोई शादी समारोह भी नहीं हुआ था, क्यों ना? तुम उसके लिए एक भव्य शादी का आयोजन करो। अरे यूयू, तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? यह हमेशा उसका अफसोस रहा, अच्छा मौका है उसे पूरा करने का। यह तांग जिन्यू को पता चल गया है तुम कहाँ रहती हो, तो वहाँ वापस नहीं जा सकते। यह मेरा घर है। आमतौर पर मैं अकेला रहता हूँ, तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा। कैसी मजबूरी, तुमने मेरी इतनी मदद की, पता नहीं कैसे धन्यवाद दूं। दरअसल मेरा भी स्वार्थ है। मैं नहीं चाहता तांग जिन्यू हमेशा तुम्हें परेशान करे। न सिर्फ तुम्हारी सेहत के लिए खराब, बल्कि मूड भी खराब करता है। मैंने उसे साफ कह दिया, वह शायद मुझे फिर नहीं देखेगी। चेनलुओ, क्या मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए उससे पूरी तरह छुटकारा पाने में? पूरी तरह छुटकारा? कैसे? मैंने सुना है तुम सिर्फ अनुबंध शादी में हो, शादी का प्रमाण पत्र नहीं लिया। क्या मेरे साथ शादी करोगी? कल ही प्रमाण पत्र ले लेते हैं। मैंने सोचा था जिंदगी में दोबारा शादी नहीं करूंगा, लेकिन सोचा नहीं था मैंने किन लयाओं से अचानक शादी कर ली, भले ही नकली शादी हो। 3 तुम कह रहे हो हम नकली शादी में हैं, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है? अपने परिवार को नहीं बताना। जल्दी नहीं, तुम उन्हें जानते हो। वे बहुत समझदार हैं। हाँ, शादी हो गई। क्या
यह वही किन लेआओ है जिसे मैं जानता हूँ। क्या हुआ? सोचा मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। मैं न सिर्फ फ्रेंड सर्कल डालूंगा बल्कि वीवो भी डालूंगा। यकीन है अब पूरे यूजिन को पता चल गया होगा हमने शादी की है। शामिल है तांग जिन्यू। जियोयू, तुम्हें क्या लगता है, क्या आलुओं को यह सूट पसंद आएगा? महारानी जी ने ध्यान से चुना है, यकीन है दामाद को पसंद आएगा। हाँ, तुम्हें क्या लगता है लड़कों को किस तरह का शादी समारोह पसंद आता है? महारानी जी, क्या आप दामाद के लिए शादी का आयोजन कर रही हैं? दामाद शांत स्वभाव के हैं, शायद पसंद आए। चीनी शैली का शांत और सुंदर शादी समारोह। हाँ, तुम सही कह रहे हो। तांग साहब, तांग साहब, आप यह सूट क्यों खरीद रहे हैं? चेन जिशिया, तुम सही समय पर आ गए। मुझे डर था कि अलुओं को यह सूट पसंद नहीं आएगा। और फिर शियाओयू ने कहा, अलुओं को न्यू चाइनीज स्टाइल पसंद है। तुम वेडिंग ड्रेस शॉप में अपॉइंटमेंट ले लो। मुझे एक चाइनीज शादी का ड्रेस चाहिए। क्या आप चेनलो के साथ शादी करने जा रही हैं? मिस्टर टैंग, आप तो चेनलो से तलाक ले चुकी हैं। तलाक हो गया तो क्या हुआ, हम फिर से शादी कर सकते हैं। अरे मिस्टर टैंग, अब कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। देखो, चेनलो अपने आप शादी रजिस्ट्रेशन पर ट्रेंड कर रही है। ये सब झूठ है। इन ले आओ थोड़े पैसे खर्च करके झूठी खबर फैला सकती है। और सोचो, अलुओ कभी भी कुछ दिन पहले मिली औरत से शादी नहीं करेगा। वह अभी भी मुझसे नाराज है। लेकिन मिस्टर टैंग, किन परिवार तो किन लेआओ का पूरा समर्थन कर रहा है और उन्होंने चेनलुओ को अपना दामाद भी मान लिया है। देखो, वे शादी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। मिस्टर टैंग, मिस्टर टैंग। हेलो मिस सीरो। मिस्टर टैंग ने अभी अभी चेनलुओ की शादी की खबर सुनी और बाहर भाग गई है। जल्दी जाकर उन्हें रोको। थक गए, मैंने के परिवार की कार बुलाई है। चलो पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं। पहले तो हॉस्पिटल के बिस्तर पर ही रहना पड़ता था, अब थोड़ा टहलना भी अच्छा लग रहा है। तो फिर थोड़ा और आगे चलते हैं। अलुओ, तुम्हारी शादी की रजिस्ट्री झूठी है ना? तुमने शादी नहीं की, है ना? मिस्टर टैंग, मेरे पति का स्वभाव अच्छा है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम बार बार उनसे चिपकी रहोगी। मैं अलुओ से पूछ रही हूँ, तुम हो कौन? टैंग जिन्यू, तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को गाली देगी? अलुओ, तुमने उसे क्या कहा? क्या मैंने साफ नहीं कहा था, या फिर शादी के सर्टिफिकेट पर साफ नहीं लिखा है? अलुओ, अगर वह तुम्हारी पत्नी है तो मैं कौन हूँ? तुम जो भी हो। मिस्टर टैंग, तुम खुद किसी को रोक नहीं पाई, दोष दूसरों पर क्यों डाल रही हो? यू मिस्टर टैंग। मुझे छोड़ दो। श्री चेन, डॉक्टर किन, आप ठीक हैं? ठीक है, जल्दी से उसे ले जाओ। हाँ, मैं वास्तव में खेद महसूस कर रहा हूँ। श्री तांग, चलो वापस चलते हैं। मुझे छोड़ दो। एलुओ, क्या तुम मेरे लौटने का इंतजार करोगी? मैं गलत था, ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो। एलुओ, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। एलुओ, क्या तुम अभी कही गई बात दोबारा कह सकती हो? कौन सी बात? छोड़ो, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। अरे पत्नी, किन ले याओ मेरी पत्नी है। तांग जिन्यू, तुम कौन होते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को गाली देने की? एलुओ सिर्फ मेरे एक ही पति हो सकते हैं, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। हेलो श्री तांग, परसों सिटी हॉस्पिटल में एक सेमिनार है। मैं के लिए आप और चेन लो भी भाग लेंगे। क्या आप बुकिंग करवाना चाहेंगे? बुकिंग करवाओ। एलुओ, तुम छिपना बंद करो। मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ तुम्हें देखने आया हूँ। तांग जिन्यू, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। एलुओ, तुम दूसरी औरतों से प्यार करते हो तो क्या मैं पागल नहीं हो सकती? मुझे डर है कि तुम मुझे और दूर धकेल दोगे। क्या तुम मुझे परेशान करना बंद कर सकते हो? एलुओ, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? तुम्हारी बीमारी? तांग जिन्यू, तुम मुझे और मत दबाओ। यह तुमने ही तो पहले मुझे दबाया था। 5 साल की शादी, तुमने बस छोड़ने का फैसला कर लिया। क्या तुम मुझे गलती मानने का एक मौका भी नहीं दोगे? एलुओ, मुझे एक और मौका दो।
एलुओ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे एक और मौका दो, ठीक है? मैं कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें पूरे दिल से प्यार करूंगा। एलुओ, तांग जिनयू, अगर तुमने भविष्य में चेन लुओ को हाथ लगाया तो मैं सिर्फ एक थप्पड़ ही नहीं मारूंगी। तुम कौन होते हो? तांग जिनयू, क्या तुम जा सकते हो? तुमने क्या कहा? उसने कहा तुम जाओ, क्या तुमने सुना नहीं? यू, क्या किनले याओ ने तुम पर हाथ उठाया? चलो, मैं तुम्हारे साथ जगह बदला लेता हूँ। नहीं, मुझे डर है कि इससे एलुओ को तकलीफ होगी। प्यार सचमुच इंसान को बदल देता है। पहले तो तुम बदला लेने वाले इंसान थे। अब तुम चेन लुओ के लिए ऐसे हो गए हो। पहले जो ऊंचे ओहदे पर थे वो प्यार के लिए झुक गए, बहुत ही नीचे आ गए। जाओ, जल्दी से चेन लुओ का पता लगाओ। जाओ, मैं अभी जाता हूँ। किन ले जाओ। चेन लुओ मेरा है, मैं तुम्हें उसे छीनने नहीं दूंगी। मैडम, श्रीमान चेन लगता है अपने कमरे में हैं। अकेले पी रहे हैं। हाँ, चेन लुओ, तुम्हारी बीमारी अभी अभी ठीक हुई है। तुम शराब क्यों पी रहे हो? क्योंकि मुझे अब का खुद से नफरत है। क्यों? मैं तो सोचता था मौत के मुंह से वापस आने के बाद मैं बहुत सी चीजों को हल्के में लेने लगूंगा, लेकिन जब भी तंगजिन वायु मेरे सामने आती है, पुरानी सारी बातें मेरे दिमाग में तैरने लगती हैं। मुझे अब भी दुख होता है। क्या मैं बहुत बेकार हूं? नहीं, और तंगजिन वायु, जब उसे पता चला कि तुम मेरी रखेल हो, वो बदला लेने वाली है, मुझे डर है वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। मैं तुम्हारी रखेल हूँ। सटीक कहूं तो छोटी। चेन लुओ, मैं छोटी बनने के लिए बहुत महंगी हूँ। क्या तुम मेरा कर्जा उठा सकते हो? कितना? चेन लुओ, क्या तुम्हें सच में मेरी याद नहीं है? यहाँ कैसे जाते थे? ए लुओ, क्या मैं तुम्हें चूम सकती हूँ? जाग गए? क्या बिल चुकाने से बचना चाहते हो? नहीं, पहले मुझे छोड़ो। चेन लुओ, कल रात पहले तुमने मेरा फायदा उठाया था और साथ ही मैंने अपनी माँ के सामने तुम्हारी मदद भी की थी। अब तुम मुझे कैसे चुकाओगे? मैं तुम्हें क्षतिपूर्ति दूंगा। तो तुम मुझे कैसे क्षतिपूर्ति दोगे? मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदूंगा और खाने पर ले चलूंगा। तुम्हें लगता है मैं किन ले जाऊं उन पैसों के लिए मुहताज हूँ? तो फिर क्या करूं? शादी? क्या हमने पहले ही रजिस्ट्री नहीं करी है? मेरी बात उस फ्लैश मैरिज जैसी नहीं है। मेरा मतलब है, मैं तुम्हें शपथ लेता हूँ, तुम मुझे अंगूठी पहनाओ। वो शादी जो सिर्फ हम दोनों के लिए हो। लेकिन तुम और मैं तलाकशुदा होकर दोबारा शादी करेंगे। क्या यह ज्यादा नुकसानदेह नहीं होगा? हमारे किन परिवार में इन बातों का कोई महत्व नहीं, सिर्फ भाग्य देखते हैं। मैं तुम्हें मानता हूँ। इस दौरान तुम लगातार चिन्हुओं के पीछे भाग रही थी, दिल निकाल कर देने को तैयार थी, लेकिन वह फिर भी किन्नयाओं के घर में छुपा रहा, बाहर नहीं आया। यू नहीं तो तुम चेनुओं को छोड़ ही दो। कोई भी मुझे उसे छोड़ने के लिए नहीं मना सकता। हेलो मिस्टर तांग, चिन्हू और शेखौरान कॉफी शॉप में कॉफी पी रहे हैं। ठीक है। यू तुम फिर चेनुओं के पास जा रही हो? आलू, तुमने सच में सोच लिया है किनलियाओ से शादी करनी है? किन्नयाओ काफी कोमल है और मेरे बीमार होने के बाद से उसने मेरी बहुत देखभाल की है, मेरी बहुत सी मदद भी की है। वैसे भी उसके घरवाले शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं, मैं भी सिर्फ उसकी मदद कर रहा हूँ, घरवालों को संतुष्ट करने के लिए। मैंने किनलियाओ के बारे में पता लगाया है, उसका व्यवहार है कोमल और समझदार। उससे शादी करके शायद फिर कोई चोट नहीं पहुंचेगी। मुझे भी चैन मिलेगा। वह सिर्फ मेरे साथ नकली शादी कर रही है, मैं उसके साथ कोई भविष्य सोचने की हिम्मत भी नहीं करता। सच में आलुओ, तुम सच में किन्नयाओ से नकली शादी कर रहे हो? तुम फिर क्यों आ गई तांगजिन्यू? आलुओ, तुमने अभी जो कहा वह सच है। मुझे पता था तुम उसे प्यार नहीं करते, तुम उससे शादी नहीं कर सकते। असली शादी हो या नकली, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। आलुओ, मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे नाराज हो, लेकिन क्या तुम मुझे और सताओगे नहीं? मैं सच में बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा गुलाब भी लाई हूँ।
दामाद जी, आज आपका जन्मदिन है, बड़ी बेटी जरूर वापस आएगी। बाहर हवा तेज है, आपका शरीर कमजोर है, शायद। अंदर जाकर इंतजार करें। उसने मुझसे वादा किया था, इस साल वह जरूर मेरा जन्मदिन मनाएगी। दामाद जी, मिस्टर तांग आज ऑफिस में ओवरटाइम करेंगे, उन्होंने मुझे आपके लिए आपका पसंदीदा गुलाब मंगवाकर भेजने को कहा। जन्मदिन मुबारक हो। गुलाब का फूल चटक और मोहक है। यह सुयुजू का सबसे पसंदीदा फूल है। मुझे तो हमेशा से ही सेब के फूल पसंद रहे हैं। टैंग जिनवायु, मैं पहले बहुत उत्सुकता से इंतजार करती थी तुम्हारे फूलों का गुलदस्ता लेकर मेरे पास आने का, लेकिन अब मुझे लगता है कि यह सच में घिनौना है। टैंग जिनवायु, अब तुम्हारा उसके पीछे भागना कोई मतलब नहीं रखता। तुम क्या कहना चाहते हो? फिलहाल एलुओ को वापस नहीं बरसता। सच में? मैंने कहा था। हालांकि तुमने पहले बहुत ज्यादा किया, लेकिन इस बीच एलुओ को वापस पाने के लिए मैंने सब सुना है, मैं उसे जानता हूँ। तुमने जो किया वो पर्याप्त नहीं है, तो मैं एलुओ को कैसे वापस पाऊँ? कुछ दिनों में एलुओ का जन्मदिन है, तुम इस दिन उससे शादी का प्रस्ताव रख सकते हो। एक ऐसी शादी का आयोजन करो जो सिर्फ तुम दोनों की हो, एक भव्य शादी, उसकी कमी हुई खुशी को पूरा करने के लिए। बस तुम पर्याप्त अच्छा करो, वो तुम्हें जरूर माफ कर देगा। मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? टैंग जिनवायु, मैं तुमसे कोई सौदा नहीं कर रहा हूँ और तुम्हारे पास अब कोई विकल्प नहीं है, बस तुम्हें एलुओ को वापस पाना है, तो मेरी बात माननी ही होगी। टैंग जिनवायु, मैं तुम्हें एलुओ को किसी और से शादी करते हुए अपनी आंखों से देखने दूंगा, ताकि तुम सब कुछ खोने का स्वाद चख सको। चेंज EXIA, एलुओ के जन्मदिन में अभी 15 दिन बाकी हैं। पहले तुम शादी की योजना बनाने वाले को बुक करो, मैं उसे प्रपोज करने जा रहा हूँ। और शादी का कपड़ा, एलुओ को पेंटिंग पसंद है, जगह उसकी अक्सर जाने वाली आर्ट गैलरी में तय करो। जी, लेकिन टैंग सर, आप इतने अचानक उत्साहित क्यों हैं? मैं शीशे आगे आपको माफ कर देंगे और आपकी शादी का प्रस्ताव स्वीकार करेंगे। क्या तुम मुझ पर सवाल उठा रहे हो? नहीं सर, यूयू, मैं सिर्फ निष्पक्ष बात कह रहा हूँ। चेनलुओ का वह दोस्त बहुत चालाक है, बहुत धूर्त है, तुम उसके जाल में मत फंसो। ऐसे मामलों में पहले चेनलुओ से पूछ लेना चाहिए। हाँ टैंग सर, हालांकि आप काम में अद्वितीय हैं, लेकिन प्यार के मामले में आप अभी भी बहुत जल्दबाजी करते हैं। कहीं ऐसा न हो कि आप दूसरों के लिए काम करते रह जाएं। तुम लोग बहुत बकवास कर रहे हो। इन परिवार की दहेज सूची इस प्रकार है: सोने की 200 किलो, चांदी की 10,000 तोले, लग्जरी कारें 60, रेशम के 1000 थान, 20 जेड आइटम, 4 जेड आरेशा। मिस किन की दहेज तैयार है, बस शादी के दिन का इंतजार है। चेनलुओ, मेरी शादी तुमसे होगी। अरे सिरो, क्या तुमने अलुओ को बता दिया? क्या वह सच में आएगा? क्या वह मेरी प्रपोजल स्वीकार करेगा? यूयू, तुम यह 800 बार पूछ चुकी हो। इस बार चेनलुओ ने तुम्हें माफ कर दिया, तुम दोनों फिर से साथ हो गए। तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। मैं करूंगा। चलो। वाह, यह प्रपोजल सेटअप कुछ अलग ही है। हाँ, सच में अच्छा सेटअप है। चेन जिजिया, प्लानर कौन है देखो, उसे बोनस दो। ठीक है। मिस्टर तांग, आपने मुझे बुलाया? किन ले आओ, तुम यहाँ क्यों आई हो? यह मेरा प्रपोजल सेटअप है, तुम्हारा स्वागत नहीं है। मिस्टर तांग मजाक कर रहे हैं, यह मेरा प्रपोजल है। अगर मिस्टर तांग शादी की पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो मुझे खुशी होगी। तुम्हारा प्रपोजल? तुम किससे प्रपोजल कर रही हो? दूल्हा कौन है, बताओ तो। दूल्हा मैं हूँ। अलुओ, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, है ना? उसका दूल्हा मैं हूँ, चेनलुओ, समझे? नहीं अलुओ, तुम जरूर मजाक कर रहे हो। यह बिल्कुल मजाक नहीं है, मुझे डराओ मत। तांग जिन्यू, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे साथ फिर से नहीं रहूंगा। मुझे कभी गुलाब पसंद नहीं था। मुझे तो सीने पर लगा क्रैब एप्पल फूल पसंद है। चेनलुओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? नहीं। तांग जिन्यू, किन लेआओ का अलुओं के प्रति सच्चा प्यार तुम जीवन भर नहीं सीख पाओगे, इसलिए छोड़ दो, उससे चिपके मत रहो। उसके लिए सच्ची शुभकामनाएं दो। मैं वादा करता हूं, मैं किन लेआओ से शादी करने को तैयार हूं। किन लेआओ से शादी करने को तैयार हूं।
शुभकामनाएं। यू मिस्टर तांग जिन्यो। क्या तुम मेरे लिए वह पेंट ब्रश ला सकते हो? हाँ। ठीक है। मेरी तस्वीर। पूरी दुनिया जानती है मैं उसे प्यार करता हूँ, बस वही नहीं जानता। वह व्यक्ति जिसने मेरी जवानी को कैद कर लिया, उसने कभी मेरी तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्या चेन वो मुझे पसंद नहीं करता है? क्या प्यार एक एहसास है? क्या मुझे छोड़ देना चाहिए? वह शादीशुदा है, अजनबियों की मेज पर अकेला बैठा है। मेजबान वार्म अप सेशन चला रहा है। तुमने और उसने एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखा। मैं और यादें कोने में छिपे हुए हैं और सामने नहीं आए। चेन लो, क्या तुम्हें याद है? तुम मुझसे पूरे 10 साल तक प्यार करते रहे। मुझे क्यों नहीं बताया? मैं कह नहीं सका, मुझे डर था कि तुम मना कर दोगी। किन लो याओ, हमारी शादी नकली नहीं है। यहां तक कि अगर आज मैंने ये तस्वीरें नहीं देखी होती तो भी मैं तुमसे कहता मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मिस्टर चेन, एक बार कह दिया तो वापस नहीं लिया जा सकता।